यहूदियत दुनिया के बड़े मजहबों में से एक है। इस मजहब का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। उनका नस्ली सिलसिला हजरत यकूब अलैहिस्सलाम तक जाता है, जिनका लक़ाब इसराइल था। इसी वजह से उनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब के भी अपने खास तरीके, इबादत और रसूम व रिवाज हैं, और इन्हें यहूदियत में बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम यहूदी मजहब की कुछ दिलचस्प और मुख्तलिफ इबादत और रिवायात का जिक्र करेंगे जो वाकई इंसान को हैरत में डाल देती हैं। नजरीन, यहूदियत में रोजाना 3 इबादत मुकर्रर हैं। सुबह और दोपहर की इबादत फर्ज होती है, जबकि शाम की इबादत को आदमी अपने ऊपर वाजिब कर सकता है। ये भी याद रहे कि यहूदियत में कई अहकाम तब तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान उन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा न कर ले, लेकिन जब कोई इंसान नियत कर लेता है तो फिर वो अमल उस पर वाजिब हो जाता है, बिल्कुल फर्ज की तरह। ये इबादत फर्दी तौर पर भी की जा सकती हैं और जमात के साथ भी, लेकिन जमात के साथ इबादत करना ज़्यादा अफजल समझा जाता है। जमात के लिए कम अज़ कम 10 अफराद का होना ज़रूरी होता है। इस तरह वो एक कौम की सूरत में इबादत करते हुए खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं। दिन का आगाज सुबह की इबादत से होता है, जो सबसे लंबी और अहम इबादत होती है। इस इबादत के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इसके आगाज में उलमा की तफसीर पढ़ी जाती है, फिर तौरत और ज़बूर के हिस्से पढ़े जाते हैं। इसके बाद एक अहम हिस्सा आता है जिसे शेमा कहा जाता है, जहाँ तौहीद का इजहार किया जाता है। फिर अमीदा पढ़ी जाती है और आखिर में दुआएं और जिम्मेदारियों को दोहराया जाता है। इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर मौजूद है। यहूदी लोग दिन में 3 मरतबा इबादत करते हैं। कुछ खास दिनों में जैसे हफ्ता के दिन और मुक़द्दस मौक़ों पर एक इजाफी इबादत भी पढ़ी जाती है जिसे मुसफ कहा जाता है। इसके अलावा एक और ख़ास इबादत होती है जिसे नीला कहते हैं, जो सिर्फ एक ख़ास दिन पर अदा की जाती है। यहूदियत में इबादत अक्सर आवाज़ के साथ और एक ख़ास लहजे में की जाती है जिसे निगुन कहा जाता है। उनकी इबादतगाह, जिसे सिनागोगे कहा जाता है, वहाँ एक छोटा सा चबूतरा होता है जहाँ खड़े होकर दुआ और तिलावत की जाती है। इबादत के लिए लोगों को बुलाने के लिए एक खास साज इस्तेमाल होता है जिसे शोफर कहते हैं। ये एक सींग जैसा होता है जिसे बजाकर लोगों को इबादत के लिए बुलाया जाता है। रोजे का तसव्वुर भी यहूदियत में मौजूद है। उनके 2 रोजा बहुत अहम होते हैं, जिनमें से एक योम किप्पुर का रोजा है। ये रोजा गुरूब आफ्ताब से लेकर अगले दिन रात तक जारी रहता है, जो तकरीबन 25 घंटे होता है। इस रोजा के दौरान खाना पीना, नहाना, परफ्यूम लगाना, चमड़े के जूते पहनना और बीवी शोहर के ताल्लुकात से परहेज किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और रोजा होते हैं जो सुबह से शाम तक रखे जाते हैं। कुछ यहूदी लोग हर मंडे और थर्सडे को भी रोज़ा रखते हैं। उनका अकीदा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरतीब से कोहे तूर पर गए और वापस आए थे। यहूदी रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक रोज़ा रखा था, इसीलिए कुछ लोग 40 दिन के रोज़ा को भी अफजाल समझते हैं। रोज़ा का एक मकसद यह भी होता है कि इंसान अपनी रूहानियत पर तवज्जो दे और जिस्मानी ख्वाहिशत को कम करे। नजरीन, यहूदियत में त्योहारों को भी बहुत अहमियत दी जाती है। उनमें से एक अहम त्योहार शबूत है, जो असल में फसल के खत्म होने की खुशी में मनाया जाता था, लेकिन अब इसकी मजहबी अहमियत भी है। इस मौके पर घरों को सजाया जाता है और खुशी का माहौल होता है। एक और मशहूर त्योहार है पुरिम। इस दिन लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, उन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में तकसीम करते हैं और गरीबों को भी दिया जाता है। इस दिन एक खास खाना भी तैयार किया जाता है जिसे पूरा खानदान मिलकर खाता है। इबादतगाह में मिलकर एक मुक़द्दस किताब की तिलावत की जाती है और कुछ जगहों पर इसे नगमे के अंदाज में भी पढ़ा जाता है। शहरों में मेला लग जाता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। कुछ मकामत पर लोग तारीखी मकामत की ज़ियारत भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी यहूदी मजहब की कुछ अहम और दिलचस्प रिवायात और इबादत। हर मजहब की तरह यहूदियत भी अपनी एक मुकम्मल पहचान और रिवायत रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।